दुश्मन है, शैतान है, वो मौका चाहता है अटैक करने के लिए। जे तुम्हारा चाल चलन खुदा के साथ, खुदा खुश है तुम्हारी बातों पर, तुम्हारे काम पर, और तुम्हारी मदद करेगा, आप लोग जाएंगे। खुदा बोला है कि तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो जिसमें मेरा मन खुश हो, और आप लोग बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और परमेश्वर की आज्ञा में चलते जाओ। ऐसा नहीं है काम मिल गया, वीजा मिल गया तो बाइबल पढ़नी छोड़ दी, मीटिंग में आना छोड़ दिया। आगे हमको हर रोज बरकत चाहिए। हम जिस पैसे को कमाते हैं उनके लिए भी हमको बरकत चाहिए, ताकि असी वो पैसे से अच्छी जिंदगी जिए, उन पैसे से हम अपना घर को चलाकर भी अपना पैसा बचाएं। हालेलुया। पहले हमें वो काम करने हैं जो हमारे परमेश्वर को अच्छे लगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर मैंने परमेश्वर को पूछा कि एक्सीडेंट क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ। आज तक 23 साल हो गए हैं मुझे, कभी आज तक मुझे ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर में एक लड़का रहता था, उस पर शैतान ने अटैक करना था। जब तुरने लगा, मैंने उसको बोला अभी मैं तुम्हारी प्रार्थना करेगा, खुदा तुम्हें बचा के रखेगा अपने पाकों में। उसने नहीं मुझे बोला कि आप मेरे लिए दुआ करो, उसका हक बनता था कि पास्टर साहब मेरे लिए प्रे करो, अभी मैं जा रहा हूं। कि कई लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, उनको मालूम नहीं होता। हालेलुया। उस पर वो होना था क्योंकि वो प्रभु में नहीं था। हम तो बच गए, उसका मालूम नहीं क्या होना था। हालेलुया। थैंक यू जीसस, क्योंकि वो मेरे साथ में रह गया था, मुझे उसको कवर करना था। आप लोग जब किसी पास्टर से साथ काम करते हो ना, आपको वो बात करनी है जो खुदा चाहता है। आप अपनी मर्जी करेंगे तो आपको घाटी होगा 100%। उसको गुस्सा होता है, ये बड़े बड़े पास्टरों के साथ रह रहे हैं, मैं इसको कैसे वीकनेस दूं, कैसे मैं इसको कमजोरी करूं। जब आप लोग अपने पास्टर की बात नहीं सुनोगे, ऐसे करो, ऐसे दुआ करो, रोजे रखो, वो क्यों, हमको मालूम होता है हम आपको वचनों में स्ट्रॉन्ग करें। मुझे एक वीक से मुझे गाइडेंस आ रहा था, जब ये जाएगा इसका एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा। मैं वेट किया उसका 7 दिन। मुझे बोले प्रे करो मेरे वास्ते, मुझे बोले, उसने नहीं मुझे बोला। जब तोड़ने लगे फिर मेरे मन में आया, मैं कहा नो, मैं कहा प्रभु मुझे गाइड कर रहा है, मैं इसको घर से ऐसे नहीं निकलने दूंगा। हो सके परमेश्वर मुझे बोलता है कि तुम्हारी गलती है। मैं उसको बोला 1 मिनट रुक, मैं तुम्हें कवर में यीशु के कवर में करता हूँ। घर से बाहर निकल 5 मिनट पहले टैक्सी आने से मैं बोला मैं तुम्हें प्रे करता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको मालूम नहीं है। इसलिए हमें प्रभु के जो भी काम करना है प्रभु के दायरे में करना है। घर से बाहर निकलना है, प्रार्थना करनी है। ये तुम्हारा मन साफ है, दिल साफ है, आप जहां भी बैठे प्रार्थना करोगे, खुदा तुम्हें आशीष बरकत करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाना। पहचान का मतलब की है, हम सभी को खुदा देख रहा है, सभी को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। सभी को परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। क्यों? खुदा ने बोला कि पहचान। प्रभु हमको सभी को पहचान रहा है, आपको पहचानता है, मुझे भी जानता है। कौन बेटियां बेटे क्या काम कर रहे हैं, कौन कैसी चाल चल रहा है, कौन क्या कर रहे हैं। हमें उनके दायरे में रहकर, बाइबल के अंडर में रहकर पढ़ते रहना है, चलते रहना है, पढ़ते रहना है, चलते रहना है। जिनको बाइबल नहीं पढ़नी आती वो सुने खुदा का कलाम क्या कह रहा है। हमें खुदा के दास को बने रहना, हमें लालच नहीं करना, बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं मारना, प्यार से रहना है। कोई तुम्हें बुरा बोले कोई बात नहीं। देखो मैंने उस लड़के को बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करके तुम्हें भेजता हूँ घर से, आप मेरे घर से बाहर निकल रहे हो। तो परमेश्वर मुझे इसलिए गाइड कर रहा कि
कि दुआ कर, उनके लिए दुआ कर, दुआ कर, क्योंकि उन लोगों को ब्लाइंड किया है शैतान ने, उनकी ब्लॉकेज किया उनको कि जो तू प्रे करता है बहुत अच्छी करता है तू। वो खुद अपनी प्रे खुद सुनते रहते हैं, उनको मालूम नहीं। हालेलुया। तो खुदा ने हमको बचाया और थैंक यू जीसस। प्रभु आपको ही बचाए। तो खुदा का कलाम कह रहा है कि प्रभु ना पहले वो चाल चलो जो खुदा को पसंद हो, और परमेश्वर कहता आप लोग बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और जो परमेश्वर की पहचान में हमें काम करने हैं। खुदा सभी को देखता है, आपको भी देखता है, मुझे भी देखता है। आप लोग मीटिंग में आए हो, खुदा तुम्हें भी ब्लेस करता है, सभी को प्रभु देखता है। ऐसा नहीं है कि खुदा पास्टर को माफी देगा, किसी को प्रभु नहीं माफ करता है। बाइबल में किसी का कोई पक्षपात नहीं है। ये हम लोग अच्छी चाल चलेंगे, खुदा हमको बढ़ाता जाएगा। ये आप लोग अच्छी चाल चलेंगे, खुदा तुम्हें भी बढ़ाता जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी पढ़ेंगे इसी का कुलसिया का 2:10, इसी का 2:10। प्रभु क्या चाहता है, हम लोग क्या करते हैं। हालेलुया। Colossians chapter 2:10 verse, and you are complete in him who is head of all principality and power. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कुलसिया 2:10 आयत, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन, आमीन। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ संपूर्ण हो। हालेलुया। जहां खुदा ने हमको रखा है वहां हमें खुश होना है। प्रभु को मालूम है किसको क्या चाहिए, समय के साथ साथ सभी को प्रभु दे देगा। हालेलुया। जेड़ा सारी हुकूमत अते अख्तियार दा सिरा है। हालेलुया। हुकूमत, हमें खुदा की हुकूमत में रहना है। वो सारी दुनिया दा हेड है। आपको मालूम है उसी की रचाई हुई दुनिया है, उसी की हुकूमत है। प्रभु अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, कलाम क्या क्या पढ़ा है, प्रभु की वो काम करना है जो खुदा को अच्छा लगता है। हमें वो खुदा की हुकूमत में रहकर, जैसे जहां हम यूके में रहते हैं, जहां रानी की हुकूमत चलती है, उसके हम दायरे में हैं। जहां हम मोदी का राज का बात नहीं कर सकते, हमारे इंडिया में ऐसा बात होती है, हम वही करेंगे। हमें उनकी हुकूमत के रहकर बातें करनी है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उनकी हुकूमत के अधिकार के हम हैं। वो सारी दुनिया का हेड है, वो सारी दुनिया का सिरा है। हम उनके बेटियां बेटे हैं। फिर हमें कैसे किसी चीज का घाटा होगा, कैसे हम पर प्रॉब्लम आएगी। पहले हमें वो काम करना है जो हमारे प्रभु यीशु को पसंद हो। हमारी चाल चलन, हमारा खाना पीना, हमारा रवैया, हमारी बात चाल, हमारी बातचीत, हमारा चाल चलन, हमारा कपड़ा पहनना, खाना पीना बहुत जरूरी है, खुदा की ओर से हो। परमेश्वर खुश होकर बोलता है आप, मैं खुश हूं, आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पर परमेश्वर की पहचान में रहना, हमें उनकी हुकूमत में रहना। हालेलुया। हमें उनकी हुकूमत में रहना होगा। इन द मल्टी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नंबर 10 में लिखा हुआ है, वही 2 का कोलोसिया 2:10 पंजाबी में लिखा हुआ है, तुसी उस दे विच संपूर्ण हो गए हो ਜਿਹੜਾ सारी हुकूमत अते अख्तियार दा सिरा है। जब हम लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, बाइबल को पा लिया, हम खुदा की हुकूमत में आ गए, खुदा के दायरे में आ गए। जब हम खुदा के दायरे में आ गए, हमें उनकी बातों के अंदर चलना होगा, उनके हुक्मों पर चलना होगा। जो पास्टर तुम्हें कलाम देता है, आप भी कलाम को पढ़ो,
जो मैं बोलता हूँ वो भी आपको याद होना चाहिए। जे आप लोग उसी शाम को ये कलाम पढ़ेंगे, आपको डबल स्टडी होगा। क्या हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो चाल चलना है, हमारा जो ये हम बात कर रहे हैं, क्या ये बाइबल के हिसाब से है कि जहाँ बाइबल से बाहर जा रहे हैं? जो आप गलती कर रहे हैं, अपने आप को बदलो। जो मैं आपको बोलता हूँ वही करो। खुद आप भी बाइबल को पढ़ो। जो पढ़ नहीं सकते, इस कलाम को मैं भेजूंगा, उसको सुनो कि खुदा की हुकूमत क्या है, खुदा के इख्तियार क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ਜਿਹੜੀ सारी हुकूमत ਵਿੱਚ अख्तियार दा सिरा है। सारी हुकूमत, सारी कायनात हमारे प्रभु यीशु दी है। वो दुनिया का सिरा है, दुनिया का हेड है। वो हमारी जिंदगी उसके हाथ में है, हमारी खुशी उसके हाथ में है, हमारी बरकत उसके हाथ में है। हमारी जिंदगी की लंबी जिंदगी जीनी वो भी उनके हाथ में है। हमें देखना है हम क्या कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम जाएंगे इनका 3, कुलसिया का 3, 1 से लेकर 5 तक पढ़िए। 1 से लेकर 4 तक पढ़िए। 1 2 5 तक पढ़ लो। एक बार पढ़ना है, ठीक है? बाद में हम इसका प्रचार करता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा बादशाह तेरी महिमा में प्रभु यीशु। 1 तो 5, कुलसिया 3 1 से 5 सभी लिख लो। क्लोसियन चैप्टर आप इनको घर में स्टडी करना है, पढ़ना दोबारा, इसको सुनो भी, बाद में पढ़ना भी है। 1 to 5 verse. If you then were raised with Christ, seek those things that are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things on the earth. For you are dead, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will appear with him in glory. Therefore, put to death your members that are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and controversies, which is adultery. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. कलसियो 3 बाब 1 तो लेके 5 आयत 1 आयत। अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। 2 आयत। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। 3 आयत। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। 4 आयत। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट आमीन। जायत। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी है, प्यार, अशुद्ध, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को भी, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। पवित्र जीवन दे निज़म। जब हमने पवित्र आत्मा से जीना है, उसकी ये बातें हैं। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। आप लोगों ने इसको पढ़ना है और समझना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब मैं पढ़ूंगा पंजाबी में। तुसी मसीह दे नाल जुवाले गए हो ਤਾਂ ਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, जिथे मसीह परमेश्वर दे सज्जे पासे बैठा है। कहना जब आप लोगों ने प्रभु यीशु को पा लिया, आप पहले मरे थे पापी शरीर में, वो खुदा ने तुम्हें दोबारा जिंदा किया है। उस शरीर को, शरीर तुम्हारा वैसा ही है, हमारी जो आत्मा थी
हमारा जो शरीर था, हमारा जो दिमाग था, हमारा जो बातें बुरी सोचता था, उसके हम गंदगी से मारकर हम एक नया जन्म लिया है और हमने पवित्र आत्मा को पाया। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ उतां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ख्याल करो, उतां की जो स्वर्ग की बातें हैं उन पर हमने ध्यान देना है। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो जमीन पर धन्या मत जोड़, स्वर्गों में तुम्हारा दान होना चाहिए। स्वर्गों में धन का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर पवित्र बाइबल चाहिए, तुम्हारे अंदर खुदा का कलाम चाहिए, तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु की हुकूमत चाहिए। आप उनकी हुकूमत में चलना होगा। आपके अंदर स्वर्गीय बातें होनी चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जदा प्रभु यीशु स्वर्गों में अपने बाप के पास बैठा हुआ है, इसी तरह हम भी उनके साथ बैठे। आप सभी को मालूम है कि खुदा का टाइम अभी बहुत नजदीक आ चुका है। हालेलुया। हमें अपने आप की तैयारी करनी है। हम मसीह में जिंदा हो चुके हैं। हमें स्वर्गीय बातों को ज्यादा हमें बात उन पर ख्याल करना है कि स्वर्गों में जाने का रास्ता कैसे कैसे हम चलें, हम स्वर्गों में जाएंगे। कैसे कैसे हम बात करें, हम स्वर्गों में जाएंगे। हालेलुया। उतां दियां गल्लां उत्ते चित्त लाओ। उतां दियां गल्लां किहड़ियां? स्वर्गों की बातें। जब प्रभु यीशु लोगों को प्रचार करता था तो वो स्वर्ग की बात करता था। मेरा घर जहां नहीं है, मेरा घर मेरे पिता के पास है, मैं वहां से आया हूं, वहीं जाऊंगा। लोग बोलते थे क्या बोल रहा है? बोलता मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं स्वर्ग में आया हूं, पैदा हुआ मरियम के पेट से, इनका बाप तरखान है जोसेफ। ये स्वर्गों की बातें करता है। जे प्रभु यीशु स्वर्गों की बातें करता था, उन पर चलता था, फिर आप कहाँ है? इसी तरह बाइबल हमको बता रही है, हम जमीन पर रहकर, प्रभु भी जमीन पर था, उनके चेले भी इसी जमीन पर थे जिस पर वो थे, उसी जमीन पर हम रह रहे हैं। जब वो थे उस टाइम तक कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ था। खुदा का अभिषेक था, मसा था। उस टाइम पे रोड भी नहीं थे, कोई बिजली नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, कपड़े भी खुले खुले पाते थे, सिलाई मशीन बहुत कम थी। आजकल तो देखो प्रभु ने हमको कितना कुछ दे दिया है, फिर भी इतना होने के बावजूद ही हमें स्वर्गों की बातों पर ख्याल करना है। हमें अपने खाने के लिए कमाना नहीं है, घर भी बनाना है, पर हमारे मन में उतां की बातों का ख्याल होना चाहिए। जैसे प्रभु ने बोला है कि जहां मेरा घर नहीं है, मेरा घर मेरे बाप के पास है। इसी तरह हमने बोलना है, हमने यही बात को अपने दिमाग में रखना है कि हम प्रभु यीशु की हुकूमत में रह रहे हैं। उसने हमें अपने लहू से मोल खरीदा हुआ है। हमें उनकी बातों का ख्याल करना है, ना कि लोगों की बातों का ख्याल करना है। जैसे आपने किसी को बोल दिया, चल तू भी पासपोर्ट लगा ला, तू बाहर को जाएगा। आपने खुदा को पूछा ही नहीं, अपने पास्टर को पूछा ही नहीं है, प्रेम में बैठे ही नहीं है, आप उनकी बातों में आ गए, दुनिया वाले लोगों की बातों में आ गए, फंस गए, कर्जाई हो गए। आप भी कर्जाई, अपनी फैमिली भी कर्जाई, फिर रोने लगते हैं। ये दुनिया की बातें हैं। प्रभु यीशु सेवका भी करता था, पर अपने बाप की बातों पर चल बोलता था, मेरे पिता ने मुझे जो काम दिया मैंने वही करना है। प्रभु यीशु सभी से बात करता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप अपने बच्चों को समझाते हो, बताते हो, इस तरह खुदा तुम्हें मेरे थ्रू बता रहा है, हे मेरे बच्चों, आप मेरी हुकूमत में रहो, आप वो काम करो जो प्रभु को पसंद है, उसी काम में रहकर बढ़ते जाओ, फूलते जाओ और परमेश्वर की पहचान में रहना। और प्रभु बोलता है, मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है, तुम मरकर जिंदा हुए हो। हालेलुया। उतां दियां गल्लां दे मगर लगना, स्वर्गों की बातों तुम्हारे माइंड में हो। ये आपकी स्वर्गों की बातें आपके माइंड में होगी, आप
कोई लालच नहीं करेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। आपको मालूम है कि ये एक एक बात हमारी लिख रही है, हम जो बोलेंगे वैसे होगा। इसे खुदा का कलाम है, आप लोग उतां की बातों पे लगे रहो जिथे मसीह परमेश्वर दे सज्जे पासे बैठा है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दे सज्जे पासे बैठा है। तो प्रभु ने क्या बोला था, मैं अभी जा रहा हूं, तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूं, मैं वापस आऊंगा लेने के लिए, उनको लेके जाऊंगा जो मेरी बातों पर चले, मेरे वचनों पर चले। और जो मर चुके हैं उनकी कब्रें खुल जाएगा, प्रभु उनको भी लेके जाएगा। प्रभु ने हमारा भी जिस्म जहां ही रहना है, हमारी रूह को लेके जाना है। वो जो लोग कब्रों में हुए हैं उनको कब्रें खुल जाएंगी, प्रभु उनको भी हमारे साथ लेके जाएगा। हालेलुया। जो मसीह में आकर मारते हैं वो स्वर्गों में जाएंगे, पर पहले हमें वो काम करना है, खुदा की हुकूमत में रहकर चलना है। हमें उतां की बातों को सोचना है, जमीन वाली बातें हमें सोचनी है, पर बाइबल के हिसाब से सोचनी है। हमें अपना घर भी बनाना है, बच्चों को भी पालना है, काम पे भी जाना है। पर खुदा बोलता है आपको ऊपर की बातों पर मन लगना चाहिए, उतां दियां गल्लां उत्ते चित्त लाओ, उन्हां उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਨ उन्हां दी चेती लो जो धरती ऊपर है। ज्यादा हमारा माइंड खुदा के कलाम की ओर। जब खुदा का कलाम तुम्हारे अंदर है, मैं बोलता हूं जिसके अंदर कलाम वही है चट्टान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा की वेट करनी, ना कि खुदा हमारी वेट करे। जो कलाम अभी मैं बोल चुका हूं आपको मालूम नहीं पड़ना, और मीटिंग में सुन लेना कलाम रिकॉर्डिंग। थैंक यू जीसस। उन्हां उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ परमेश्वर के कमां विच गुप्त हैं। खुदा को मालूम है हम क्या करें, उसको सारा मालूम गुप्त है, सभी को देख रहा है, पहचान रहा है लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बेटियां बेटे क्या करें, किनको क्या जरूरत है। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने उसको बोला कि आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर लो। बात की है, हमारे पास खाना नहीं है, वो 5-10 बच्चे हैं उनको स्कूल के चला रही है, बच्चों का स्कूल, उसको खाना देना है। मैं बोला तू पहले बोला फिर मैं तुम्हें बताएगा तू किस धरती में रह रही है। बोला मेरे पास खाना नहीं, हम भूखे बैठे हुए हैं, मेरी माँ का एक बाजू पैरालिस्ट अटैक हुआ, बाजू नहीं काम कर रहा है, टांग नहीं काम कर रही, मेरी 2 छोटियाँ बहनें हैं, 4-5 मेरे को बच्चे हैं, मैं खाना दे रही हूँ, बहुत तंगी में हूँ। उसने जो बोल दिया। मैं बोला अभी तू मेरी सुन। मैं कहा जब तूने मुझे फोन किया ना, अच्छा किया, मेरी मदद करो। मुझे प्रभु ने बोला इसकी मदद कर दे। मैंने उसकी मदद की और मैंने ये बोला उसको, मैं कहा मैं तुम्हें एक बार दूंगा, आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। शौक होगी, उस सोचा ये क्या बोल रहा है पास्टर, एक बार दूंगा। चल अभी मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। तू बोली है काम नहीं, कैसे नहीं काम। दुआ किया हमने, उसने आमीन बोला, दूसरे दिन उसको काम मिल गया। पहले काम ढूंढ रही है पता नहीं कितने साल से। कहां है गरीबी, निकल गई गरीबी, काम मिल गया तो गरीबी निकल गई। हालेलुया। जब हमने अपने मुंह से बोलते रहते हैं, खुदा का कलाम हमें क्या बता रहा है कि तुम मेरी हुकूमत में रहना, मेरी बातों पर चलना, मेरे वचनों पर चलना, मैं तुम्हें आशीष बरकत करूंगा। मेन बात क्या होती है, टीचिंग। आप टीचिंग को सुनते हैं कि नहीं सुनते, चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ये तुझ पर डिपेंड है। उसको काम मिल गया, अभी गवाही मेरे पास पड़ा, उसका बड़ी खुश फोन किया है, आप माय डियर, आप मेरा फोन नहीं उठाते। मैं कहा मैं तुम्हारा माय डियर नहीं हूं, मुझे पास्टर बोला करो, जे तूने आगे बढ़ना है तो। मैं क्या हुआ, आप मेरा फोन नहीं उठाते। मैं कहा मुझे बहुत काम है, वो इसमें भेज दो।
आपने दुआ किया था, मैं किया था दुआ, मैं सभी पर करता हूँ। मुझे उसी तरफ काम मिल गया है, लाके घर के पास ही मुझे काम मिल गया, इतने पैसे मुझे एक दिन के देंगे वो लोग। मैं कहा तू बोलती थी मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, आज के बाद ये नहीं बोलना मैं गरीब हूँ। मैं कहा मिल गया ना काम, वही तेरा गांव, वही तेरा पाकिस्तान, वही तेरा गांव, वही तेरा पिंड, वही तेरा शहर, कहाँ से काम निकला। मैं कहा तुम्हारा तू बढ़ती जाएगी, जब जब तू मीटिंग में आएंगी, खुदा को कलाम को पढ़ेगी, जो कलाम देता वो पढ़ोगी, सुनोगी, तेरी माँ भी काम करेगी। उसकी माँ की टांग भी ठीक हो गया, बाँ भी ठीक हो गया, जो मंजी में बैठी थी। मैं कहा ये भी काम पे जाएगी, मीटिंग में आना है। हालेलुया। कुछ नहीं गरीबी हैगी, हमें मांगने वाला चाहिए, हमें आगे देने वाला ऐसा पास्टर चाहिए जो हमारे ऐसे प्रे करे, ऐसे खुल जाए, कड़क ऐसे लोग खुल जाए, गरीबी वाली दुष्ट आत्मा भाग जाए, तुम्हारे बंधन टूट जाए। हालेलुया। उनके नेटवर्क की बहुत समस्या है, मैं उसको बोला था, मैं कहा तूने अपने मुंह से अगुवाई करनी है। कोई कंट्री गरीब नहीं है, गरीब तो हमारी जुबान है, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। मैं कभी किसको नहीं कहता हूँ आप लोग गरीब हो, मैं बोलूँ नहीं, आपने फोन किया, आप यीशु राजा के बेटे, आप अमीर हो, जिस कंट्री में भी होगे। जब हमने अपने खर्चे बढ़ाए हुए हैं, फिर क्या करें हम। बुद्धि होगी तुम्हारे खर्चे बिल्कुल साफ करेंगे। अभी वो खुश थी, कल मुझे फ़ोन किया, मैं बहुत खुश हूँ, आप आए, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं कहा यीशु आया तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई, और बदलेगी ज़िंदगी तुम्हारी। तुम्हारे स्कूल के बच्चों को खुदा इतना इंतजाम कर देगा, लोग तुम्हें पैसे भेजेंगे, जे लो जे लो जे लो। पहले तुम्हें खुदा में बढ़ना होगा, अपनी जुबान को बदलना होगा, खुदा के कलाम पर चलना होगा, मेरे साथ मीटिंग में आना होगा। वही तुम्हारा पिंड, वही तुम्हारा गांव, वही तुम्हारे बच्चे देखना, स्कूल में जाएंगे, सब कुछ होगा। पर हमें बात को सुनना पड़ेगा, खुदा के कलाम पर, वचनों पर चलना होगा, जो खुदा में आकर आज मारे हैं। जिस दिन प्रभु यीशु आएगा उनको जिंदा करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ मोए ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਵਿੱਚ गुप्त होया। सादा जीवन प्रभु ने अपने हाथों में ले लिया, साड़ी खुशी, साड़ी लंबी जिंदगी खुदा के हाथ में है। जब हम उनकी हुकूमत में चलेंगे, वो हुकूमत का सिरा है, वो हेड है सारी दुनिया का। जिसका बाप भी प्राइम मिनिस्टर का मिनिस्टर है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम, कोई नहीं समस्या। पर हमें परमेश्वर के दायरे में रहना होगा, उसके वचनों पर चलना होगा। लोग तुम्हें चाहे मर्जी जितना मर्जी बोलें, आपको वो याद नहीं रखना है पहले दिन कैसे थे, अभी आप कैसे हो। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु ने। किसके थ्रू? पास्टर सलीम के थ्रू। उसका भी थैंक यू करना जिनके थ्रू आके प्रभु काम करता है। बोला अब्राहम को बोला, जो तुम्हें दो कर्ज देंगे उनको मैं कर्ज दूंगा, जो तुम्हें श्राप देंगे उनको मैं श्राप दूंगा, जो तुम्हें बरकत देंगे उसको मैं बरकत दूंगा। इसी तरह खुदा ने पास्टर ठहराए हुए हैं, जो पास्टर के खिलाफ बोलेंगे, आप समझिए, जो बोलेंगे ठीक है हमारा अच्छा है पास्टर, खुदा का आत्मा काम करता है, बड़ी बड़ी अगुवाइयाँ आती हैं, तो आपने क्या किया, उस पहले प्रभु की महिमा की, फिर पास्टर की महिमा, पास्टर को अच्छा समझा, फिर आप बढ़ते जाएंगे। मैंने सुना है जिन्होंने बोला है ना, मुझे वचन के थ्रू मालूम पड़ा अभी, ये वचन पास्टरों के लिए, कलीसिया के लिए गया, जो खुदा के ट्राइबल लोग हैं, जब उनको कोई कर्ज दूंगा वो खुद कर्ज में जाएंगे, खुद श्राप में डूबेंगे। जो उनको बोलेगा खुदा का आत्मा के काम करता है, ये पास्टर ब्लेस है, मैं इसके चर्च में नहीं आना, कोई बात नहीं है, मैंने इससे दुआ नहीं करी, पास्टर ब्लेस है, मैंने नहीं दुआ करी, मेरा अपना पास्टर रहेगा, ठीक, कोई बात नहीं, आपने कुछ बोला तो नहीं है, ये पास्टर है पर मैं इसके चर्च में नहीं जाऊं, मेरा चर्च हो रहा है। मैं बोल सकता हूं, मुझे पहचान है कौन कौन क्या कर रहा है, मैं उसको डांट भी सकता हूं, भाई ऐसा नहीं ऐसा करना,
सुनेगा ठीक है, नहीं सुनेगा उसकी मर्जी है। मैंने उसको बताया, मैंने चाहा कि मेरा भाई है, इसको मैं बचाऊं, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। इसी तरह आप लोगों ने बरकत लेनी है तो कभी किसी को मत बोलो, परे हो जाओ चुप करके, ऐसा मत बोलो। जो आप किसी रब के दास को श्राप देते हो तुझ पर आएगा। मेरे पीछे ये एक मेरे साथ प्रॉफिट मेरे साथ बैठा, मैं बाइबल की बातें करने गया उसके साथ, उसने जितने भी इंडिया के पास्टर सभी के लिए बोलना शुरू कर दिया। मैंने उसको टोक दिया, मैं कहना हूं मैं ऐसे बात नहीं मेरे साथ करना। कोई अच्छा है कोई भी है, मैं कहा मुझे सभी के बारे में मालूम है। वही बात है जिनके ऊपर खुदा का हाथ हो। हालेलुया। वही चमत्कार होते हैं जहां खुदा का काम आत्मा काम करता है। हम किसी को दोष नहीं देना, किसी को बोलना नहीं है। खुदा जानता है, हो सके तुम्हारी गलत जजमेंट हो। हालेलुया। मैं उसको बोला ये बात नहीं करनी, हम और बात करते हैं। मैं उसको बोला, मैं कहा मैं जितने बड़े बड़े मिनिस्ट्रियां हैं मुझे सबके बारे में मालूम है। खुदा का आत्मा काम करता है वहां, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। उनको मांगने की जरूरत नहीं है, खुदा उनको, उनके सिर पे खुदा का हाथ है। हालेलुया। ऐसे जब हम किसी की ओर की बोलते हैं तो खुद अपने आप को हम अपनी ब्लेसिंग को खराब करते हैं, क्योंकि वो भी खुदा का ठहराया हुआ है। आपको पहचान नहीं है, चुप कर जाओ, मत बोलो, नहीं दुआ करो, नहीं ना कराओ, नहीं चचना ना जाना, परे हो जाओ। आपने कुछ बुरा तो नहीं किया। जब आप बातें करते हैं ऐसे 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 तो आप खुद आप नीचे आ गए, आप कर्ज में आ गए, कर्ज। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए जो बाइबल पढ़ते हो दुआ करो, अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को बढ़ाना है, अपने बच्चों को बढ़ाना है, सब कुछ करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। बाइबल का मतलब ये हुआ है खुदा के कलाम पर चलना, अपने आप को बढ़ाते जाना, ऊपर लेके जाना, ऊपर लेके जाना। खुदा कलाम ने पढ़ा, प्रभु बोलता है कि आप वो काम करो जो मुझे पसंद है।